Here is a lesson number 5, the time machine. Uncle Rustam claimed that he had invented a time machine. Uncle Rustam ने claim किया था कि उन्होंने time machine बनाई है. This secret was shared only with me. ये secret जो है सिर्फ मुझे ही पता है. Hence when he invited me to grandfather's house for the summer vacation, I was elated. जब मुझे ग्रैंडफादर के हाउस के लिए मुझे समर वेकेशन में इनवाइट किया गया. सो नेक्स्ट संडे आई वॉज इन फूलपुर. नेक्स्ट संडे में फूलपुर में था. अ स्मॉल टाउन इन उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है. अंकल रुस्तम वॉज डिलाइटेड टू सी मी. सून आई वॉज विथ हिम इन हिज लेबोरेटरी. अंकल रुस्तम जो है मुझे देख के काफ़ी खुश हुए और बहुत जल्दी मैं उनकी लेबोरेटरी में था उनके साथ. आई लुक्ड इन एट ऑल द गैजेट्स केप्ट देयर, स्पेशली द रेड टॉय कार इन द सेंटर. मतलब मैं काफ़ी खुशी से क्यूरियोसिटी से सब चीज़ें देख रहा था और स्पेशली उस लेबोरेटरी में जो रेड कार थी जो सेंटर में रखी थी, रेड टॉय कार थी जो सेंटर में रखी हुई थी उसे. दैट्स द टाइम मशीन आई इन्वेंटेड, वुड यू लाइक टू राइड ऑन इट. यही तो टाइम मशीन है जिससे मैंने बनाया है, डिस्कवर किया है. क्या तुम्हें उसमें राइड चाहिए. अंकल रुस्तम्स वॉइस साउंडेड बिहाइंड मी. और मेरे पीछे से अंकल रुस्तम ने मुझे ऐसा कहा. आई कुडंट बिलीव माई ईयर्स. मैं मेरे कानों पर विश्वास नहीं कर पाया. व्हेन एंड वेयर शुड वी गो. हम कब और कहाँ जा रहे हैं. ही आस्क्ड मी. उन्होंने मुझसे पूछा. समथिंग क्लिक्ड. आई लॉन्ग टू सी माई स्ट्रिक्ट फादर एज अ चाइल्ड. और मुझे ऐसा ध्यान आया कि मुझे मेरे स्ट्रिक्ट फादर को एज अ चाइल्ड मुझे उन्हें देखना चाहिए. नाउ हियर इज द नेक्स्ट पेज नंबर 49. कुड वी आई स्टैमर्ड. मैं स्टैमर्ड करते हुए गो इनटू द ईयर मे बी बिटवीन 1980 टू 1985. एड्रेस इज ग्रैंडफादर्स हाउस. मेरे दादाजी के घर में 1980 टू 1985 में. ऑफ कोर्स सैड अंकल रुस्तम. ऐसा अंकल रुस्तम ने कहा. प्रेस द बटन 1980 पुश. और ऐसा अंकल रुस्तम ने बटन प्रेस किया. ऑफ कोर्स कहते हुए 1980 बटन प्रेस किया और पुश किया. बैंग बूम वी वेंट. एवरीथिंग वॉज इन रील. मतलब हम लोग पहुंच गए. इन अ मिनट एवरीथिंग वॉज स्टिल. वी वर इन द कोर्टयार्ड ऑफ द हाउस. द हाउस लुक जस्ट द सेम एक्सेप्ट दैट इट वॉज फ्रेशली पेंटेड. जो घर था, हम जो एक घर के कोर्टयार्ड में थे और घर बिल्कुल फ्रेशली पेंटेड लगा था. आई वॉच्ड इन अमेजमेंट एज 2 स्मॉल साइज वर्जन्स. 2 छोटे छोटे. वन ऑफ माई फादर एंड अदर ऑफ माई अंकल. एक मेरे पापा थे और दूसरे मेरे अंकल थे. इमर्ज फ्रॉम द हाउस. अंकल रुस्तम लुक्ड एट मी एंड विंक्ड. ही सैड. अंकल रुस्तम ने मेरी तरफ देखा और मुझे कहा. ही सैड दैट्स योर फादर एंड मी. वो तुम्हारे पापा और मैं हूँ. जस्ट वॉच द फन. वी रिलैक्स्ड एंड वॉच. नो वन सीम टू हियर और सी अस. अब हमें सिर्फ रिलैक्स करके सब वॉच करना है. कोई भी हमें देखेगा नहीं, कोई भी हमें सुनेगा नहीं. रुसी डू यू नो समथिंग आस्क्ड द बॉय. हु वॉज माई फादर. रुसी क्या तुम जानते हो. ऐसा बॉय ने पूछा कि मेरे पापा कौन हैं. इन एन excited tone. The storeroom in the old yard is open and there is a big drum inside. Uncle and father walked into the storeroom. Uncle और father जब वो storeroom की तरफ जाते रहे, unknown to both, we also walked in. Uncle leaned over the drum and then looked up. His eyes gleamed. Uncle जो थे वो ड्रम के ऊपर पूरे लीन कर गए थे, पूरे झुक गए थे. His eyes gleamed. The drum is half full of whitewash. The workers left behind. जो ड्रम था वो पूरे वाइट वॉश से फुल अप था, हाफ फुल था और वर्कर्स उनके पीछे थे. पिक्ड अप द ब्रशेस लाइंग नियर द ड्रम एंड स्टार्टेड वाइट वॉशिंग. ये सारे ब्रशेस उठाओ और ड्रम के बाजू में से और वाइट वॉश करो वॉल को. आरंट यू टू मैसिंग अप द वॉल्स. तुम वॉल्स को खराब कर रहे हो. आई आस्क्ड अंकल रुस्तम. अंकल रुस्तम लाफ. जस्ट वॉच योर फादर अप टू मिसचीव एज अ चाइल्ड. अब देखो तुम्हारे पापा बचपन में कितनी मस्ती क्या करते थे. ऐसा अंकल रुस्तम ने कहा. सो हियर इज अ पेज नंबर 50. आई विल पेंट अ शिप ऑन द फ्लोर सेड माई फादर इन एक्साइटमेंट. मैं तो फ्लोर पे शिप बनाऊंगा, ऐसे मेरे डैडी ने एक्साइटमेंट में कहा. आई शैल पेंट द वेव्स एडेड अंकल. और मैं उसमें वेव्स ऐड करूंगा, ऐसा अंकल ने कहा. यू कैन पेंट अ बीच ऑन वन साइड टू. और हम एक बीच भी पेंट कर सकते हैं. सजेस्टेड माई फादर. ऐसा मेरे फादर ने सजेस्ट किया. विथ कोकोनट ट्रीज एडेड अंकल रुस्तम. और उसमें कोकोनट ट्रीज भी होने चाहिए. द बॉयज वर सो एक्साइटेड दैट डिड नॉट नोटिस अ टॉल स्टर्न मैन एंटर द स्टोर रूम.
और दोनों जो बच्चे थे वो इतने एक्साइटमेंट में थे कि उन्हें एकदम लंबे से आदमी रूम में, स्टोर रूम में एंटर हुए वो उन्हें पता ही नहीं चला. ही वॉज माई ग्रैंड फादर. ही डिड नॉट सीम प्लीज्ड विद द आर्ट वर्क. और उन्हें आर्ट वर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था. हु डिड दैट? ये किसने किया? ही आस्क्ड लाउडली. उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा. इवन आई वॉज स्कैर्ड. मैं भी डर गया था. द बॉयज फ्रोज. दे कुड नॉट गेट आउट अ सिंगल वर्ड ऑफ एक्सप्लेनेशन. ब्रशेस फेल फ्रॉम द हैंड्स विद द थर्ड. और ब्रशेस जो थे उनके हाथ में से गिर गए. सडनली माई ग्रैंड फादर पिक्ड अप द ब्रशेस एंड हैंडेड देम टू देम द टू. और मेरे ग्रैंड फादर ने वो दोनों ब्रश उठाए और मैं उन दोनों को हैंड ओवर किया. बॉयज सेइंग सिंस यू आर सो फॉन्ड ऑफ पेंटिंग आई सजेस्ट यू वाइट वॉश. बॉयज कहते हैं कि अगर तुम पेंटिंग तुम्हें इतनी पसंद है तो मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम्हें ये पूरी वॉल को, एंटायर को वाइट वॉश करना है. स्टोर रूम एंड वंस यू फिनिश. पहले तुम्हें स्टोर रूम को करना है कलर, और जब तुम्हारा फिनिश हो जाए विल शो यू सम मोर वॉल्स. तब मैं तुम्हें और भी बहुत सारी वॉल्स दिखाऊंगा. जो है दिखाऊंगा. सेइंग दिस माई ग्रैंड फादर वॉकड अवे. और ऐसा कह के मेरे दादाजी वहां से चले गए. माई अंकल स्टार्टेड क्राइंग. मेरे जो अंकल थे वो तो रोने लग गए. माई फादर हाउएवर स्टूड साइलेंट. मेरे पापा भी कैसे चुप रहते. ही ट्राइड टू लुक एज इफ नथिंग हैड हैपेंड. और वो इस तरीके से देख रहे थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. सडनली अंकल एंड मी हियर्ड अ सायरन एंड द कार स्टार्टेड रोटेटिंग. सडनली अंकल और मुझे एक सायरन सुनाई दिया और कार जो है वो रोटेट करने लग गई. ओह सैड अंकल एज ए टम्बल्ड आउट ऑफ द कार. टम्बल जो है वो कार के बाहर आ गया. वाई डिड यू रिटर्न सो सून. अब हमें जल्दी ही जाना पड़ेगा. वी वर रियली हैविंग फन. और वो ऐसे कहते हैं कि हमें तो काफ़ी मज़ा आ रहा है. आई सेड टाइम ओवर सैड अंकल एंड लॉक द कार. अंकल ने कहा टाइम ओवर हो गया है और उन्होंने कार को लॉक कर दिया. वी वॉकड आउट ऑफ द लेबोरेटरी. अब हम लेबोरेटरी में पहुंच गए. एज वी एंटर्ड द हॉल. जैसे हम हॉल में आते वी हर्ड द साउंड ऑफ कार नॉइजिली टर्निंग इनटू द गेट. और हमने कार की जो नॉइजिली साउंड है, जो आवाज़ करी थी कार, वो गेट की तरफ चली गई. दैट्स माई फादर आई शाउटेड. और मैंने देखा कि वो तो मेरे डैडी हैं. आई मस्ट हैव केम टू मीट मी. वो मुझसे मिलने के लिए आए. अंकल रैन टू ग्रीट माई फादर. और अंकल भी मेरे पापा से मिलने गए. सून वी वर हैविंग टी एंड टॉकिंग एंड लाफिंग. और फिर बहुत जल्दी हमने चाय पी, बातें की और खूब हंसी मजाक किया. सडनली आई सेड फादर आई लाइक द शिप यू पेंटेड ऑन द फ्लोर. और तभी मैंने तुरंत ऐसे कह दिया कि पापा आपने जो शिप बनाई थी वॉल पे, फ्लोर पे, वो मुझे काफ़ी पसंद आई. शिप पेंटेड? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. मैंने शिप पेंट की है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो. आस्क्ड माई फादर इन सरप्राइज. मेरे डैडी ने इसे सरप्राइजिंगली मुझसे पूछा. ओ इट्स नथिंग सेड माई अंकल विंकिंग एट मी. मेरे अंकल ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है. आई बिगिन टू गेट अ फीलिंग दैट दिस वेकेशन वॉज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन. और मुझे ऐसे फीलिंग आने लगा कि ये जो वैकेशन है मेरा, काफ़ी मज़ा आने वाला है इसमें. सो मैसेज थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़, वर्क हार्ड ऑन देम बट डोंट फॉरगेट टू एंजॉय दिस वर्क. हमें हमेशा न्यू आइडियाज़ पे काम करना चाहिए पर हर मोमेंट को एंजॉय करना भी चाहिए. सो वर्क करते हुए भी हमें एंजॉय करना चाहिए. सो हियर इज अ लेसन नंबर 5 फिनिश. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टेक्सचुअल एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन in the next part.